देखना चाहती है दिल्ली की जनता, और किसके जो बीजेपी दावे करती है कि हम अब के आम आदमी पार्टी को दिल्ली से भगा के छोड़ेंगे। आइए हम इसी में जनता की राय लेंगे। क्या चीज में दिल्ली में किसको देखना चाहते हो? मैं तो हमेशा से केजरीवाल जी को देखना चाह रहा हूँ। केजरीवाल जी जी, फर्स्ट बार जब गवर्नमेंट आई थी ना केजरीवाल की आम आदमी सरकार, तो ऐसे ही इन्होंने कहा था हम केजरीवाल को सेकंड टाइम हटा देंगे। सेकंड टाइम जब आ गई आम आदमी की सरकार तो इन्होंने कहा थर्ड टाइम में हटा देंगे। थर्ड टाइम जब आ गई आम आदमी सरकार तो अब कहना चौथी बार हटा देंगे। भाई चौथी बार कैसे हटाओगे आप, ये तो बताओ। पहले जो वहाँ झारखंड की तो सीटें बचा लो, झारखंड में जेएम जीत रहा है। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपने 370 हटा दिया, वहाँ आप नहीं जीत पा रहे हो, अपनी तो सीट बचाओ। जीते बेशक ना, बढ़ोतरी तो हो रही है मगर परसेंटेज तो बढ़ रहा है। अरे यार विधानसभा दिल्ली में 70 सीट है, 70 में से 65 केजरीवाल ला रही है, इसमें दो अन्य जाएंगे औथर लोग, इसमें से 3 सीटें लाके ये कहाँ से बढ़ोतरी हो गई? 5 लिया होगा, अब ज्यादा क्या करोगे आप? 70 में तो केजरीवाल जी आएंगे। क्या वोट परसेंटेज बढ़ रहा है भाई? वोट परसेंटेज कहाँ बढ़ रहा है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। वोट परसेंटेज कैसा बढ़ रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी इनका। क्या है महाराष्ट्र में जो 235 सीट आ गई, इससे वोट परसेंटेज बच गया। भाई झारखंड में 80% नॉन मुस्लिम लोग हैं, हिंदू लोग हैं 80%, वहाँ तो बाहर जा रहे हैं, दिल्ली में आते हैं। चलिए बताइए। ऐसा बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारी और घोटालों के अलावा कोई काम नहीं किया। भाई ये तो दिल्ली की जनता बता देगी इलेक्शन में। आप अपना ओपिनियन रखें, आप विपक्ष में आप कुछ ना कुछ कहेंगे, वो भी आपको पलटवार में कुछ ना कुछ कहेंगे। आपकी जो सत्ता है बिहार, यहाँ पे एक स्टेट आता है बिहार है, ठीक है, वहाँ पे है उनकी नीतीश जी की और गठबंधन में है इनकी भाजपा की, एनडीए की गवर्नमेंट। हाँ एनडीए की, वो मान लीजिए वहाँ बता रहा हूँ, वहाँ पे 40 लोग शराब पी के मर गए। आप क्या कर रहे हो? आप पे सवाल उठता नहीं उठता? अगर वहाँ शराब बेने, यूपी में चले जाओ, झांसी में लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज 10 बच्चे मर गए वहाँ पे, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप पहले देखो ना जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो देखो क्या हो रहा है मेरे भाई। ये कह रहे हैं दिल्ली में दारू एक पे एक फ्री की है। कहाँ से? हमें तो नहीं, इससे भी तो लोग बीमार पड़े हैं, घर बर्बाद हुए हैं। अरे भाई कहाँ दारू एक पे एक फ्री बोले हैं? क्या हुआ, हवा में बोलने से हो भाई अरविंद केजरीवाल ने दारू एक पे एक फ्री नहीं की थी क्या? कहाँ गए थे, कहाँ दे दी थी, किसको? भाई दी थी यार। भाई किसी को नहीं दी है भाई। कहा था कि पिंक वाले भी खुलेंगे, लेडीज वाले, पर खुले तो नहीं। खुल गए क्या? एक भी दिखा दो कहीं पे खुले हुए? नहीं खुले ना। आप देखो ये इनकी बुराई देखते, किसी की अच्छाई नहीं देखेंगे। औरतों के लिए बस फ्री है वो नहीं देखेंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री वो नहीं दिखेंगे। दिल्ली में यहाँ पे स्कूल इतनी बेटर है वो नहीं दिखेंगे। यहाँ पे जो हॉस्पिटल आप गवर्नमेंट की या किसी भी हॉस्पिटल में चलो, यहाँ पास में जीबी बंद है, RML है, किसी भी हॉस्पिटल में चलो, हॉस्पिटल पहले से इतनी बेटर हो चुकी है, पहले जैसे 10 साल पहले थी वो नहीं दिख रहा। बाहर के लोग यूपी से, झारखंड से, कोलकाता से, बिहार से लोग आते इलाज करवा, वो इनको नहीं दिख रहा इतना बेटर हो गया, पर इनको सिर्फ यही चीज दिख रहा है। अरे भाई हो गया। कौन सा नेता दूध का धुला हुआ है? मैं ये मानता हूँ 100% में 90% नेता होते हैं घोटालेबाज, सिर्फ 10% होते हैं पाक साहब जो दूध के धुले होते हैं। आपने बसों की बात की, ऐसा कहती है बीजेपी केवल महिलाओं के लिए कर दिया, अच्छी बात है, सीनियर सिटीजन के लिए भी तो करे फ्री। भाई ये तो है ना 80% अगर आप राशन बांटो तो वो सही है, आप करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। अरे राशन तो सबको मिल रहा है ना। हाँ तो वो भी औरतों के लिए करी, तो यहाँ पे अभी जो सबसे कमजोर है वो कौन है? औरतों के लिए कर दी। भाई अगर किसी की माँ बहन फ्री में जा रही तो क्या तकलीफ हो रहा है? अरे बड़े बुजुर्ग भी तो हैं, उनको भी तो होनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बेटे उनको पैसे दे देंगे, पर औरतें जो खुद इंडिपेंडेंट होती है उनका क्या? उनके बारे में नहीं सोचोगे आप? उनके बारे में नहीं सोचोगे क्या जो इंडिपेंडेंट होती है? आप किसी भी बस में चले जाओ दिल्ली की DTC, वहाँ पे एक पुलिस हर बस में मिलेगा आपको। पहले जैसे छेड़खानी होती थी, किसी महिला के साथ छेड़खानी नहीं होती, पूरे इलाके में CCTV लगा हुआ है। तुमने पुलिस की बात की, पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर है, कह रहे हमने सुरक्षा बढ़ाई है केंद्र सरकार के। DTC में पुलिस DTC बस तो आती है इसके अंदर, वो तो मुझे पता है, सेंट्रल की पुलिस सेंट्रल इसको कर रही है, वो तो मुझे को पता है। पर हर बस में देखो पहले जैसी थी अब नहीं, आप सब अब ज्यादातर बस जो दिल्ली में चल रही है ना वो इलेक्ट्रॉनिक चल रही है। अच्छा जी, बहुत बेटर हो चुका है पहले से दिल्ली। बेटर हो गया जी, बिल्कुल बेटर। तुमने स्कूल की बात की, अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगता है स्कूल को डेंटिंग पेंटिंग करने से स्कूल अच्छे नहीं होते। भाई आपकी जहाँ सरकार है ना, आप डेंटिंग पेंटिंग करके ही सुधार लो। मैं इतना कहना चाहूंगा, आपकी जहाँ सरकार है आप इतना ही कर लो। पहले 10 साल पहले की देख लो, 9 से लेके 12 तक के रिजल्ट, और आपके देख लो, अब इनमें रेशो निकाल लो कितना बेटर हुआ है। कितना बेटर हुआ, आप रेशो निकाल लो, मैं कहने की जरूरत है, आप गूगल कर लो, दिख जाएगा आपको। दिल्ली के शिक्षक कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारा वेतन टाइम पे नहीं दे रही। वेतन टाइम पे नहीं दे रही। अब मैं बता रहा हूँ असलियत क्या है, एक्सपोज करता हूँ अंदर की बात। पहले जो है 10 साल पहले जब आम आदमी की सरकार नहीं थी, टीचर आते थे, प्रिंसिपल आते थे, हाजिरी लगा चली गए। पहले ऐसा होता था स्कूल में PGT TGT टीचर भी नहीं हुआ करते थे। पर आज आप जाके देख लो किसी भी स्कूल में PGT टीचर है, प्लस प्रिंसिपल अपने टाइम से आएगा, टाइम से हर चीज टाइम पे हो रहा है। सैलरी की बात रही तो सैलरी सबको
सबको मिल रहा है। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं ना तो ऑन कैमरा आ जाए, एक इंटरव्यू रख ले कि भाई हमें इतने स्कूल में इतने लोगों को सैलरी नहीं मिल रही। आज जंतर मंतर पे ऐसा देखने को मिला कि टीचर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वेतन को लेकर। वेतन को लेके अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो भाई उनका राइट है। अगर किसी के साथ गलत होता है तो मैं मान रहा हूँ भाई, गलत हो रहा है तो हो रहा है भाई। जब जो चीज गलत है उसको तो मैं सफाई नहीं दूंगा। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर दिल्ली में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है और उनके साथ गलत है तो उनको संविधान ने हक राइट दे रखा है, वो अपनी आवाज रखे, वो बोल सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी पे ऐसा भी आरोप लगता है कि केवल घोटाला करती है, विकास बिल्कुल नहीं कर रही। बिल्कुल सही। जो ये कहना है मैं उनसे वो पूछना चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी घोटाला करती तो 3 बार कैसे सरकार बन गई भाई? घोटालेबाज को 3 बार कौन मौका देगा? मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारे देश के पीएम है। मोदी जी ने बढ़िया काम करा। मैंने खुद पर्सनली मोदी जी को लोकसभा इलेक्शन में वोट दिया था, ठीक है। मोदी जी की मुझे सरकार अच्छी लगी इसलिए मोदी जी 3 बार आए। आम आदमी सरकार अच्छी इसलिए आम आदमी सरकार 3 बार आई। जी बीजेपी ये भी कहती है अगर जमानत मिलती है, अरविंद केजरीवाल को कहते हैं न्याय की जीत हो गई, और जब सीबीआई और ईडी अरेस्ट करती है तो कहते हैं कि खरीद लिया गया है बीजेपी द्वारा। ईडी ने इतनी बार छापा मारा, जितने भी आम आदमी के जितने भी नेता है और विधायक है, भाई क्यों नहीं मिला कुछ आपको? मैं ये ईडी वालों से क्यों नहीं मिला आपको? आप तो कह रहे हो भाई हमें झुंझुना तक नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? ब्लैक मनी कहाँ है, इलीगल मनी कहाँ है आम आदमी पार्टी की? आप दिखाओ ना, ऑन कैमरा दिखाओ, सारे न्यूज़ों पे चलाओ। ईडी वालों को कुछ मिला? एंकर साहब आप बताइए। बीजेपी वाले कह रहे हैं फिर जेल क्यों गए हैं जब कुछ मिला नहीं? तो फिर देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक बार मनीष सिसोदिया जी भी जेल गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के काम है। अब मैं बताता हूँ ये पूरा केस क्या था, क्योंकि मैं स्टडी करके आया। मनी लॉन्ड्रिंग जो हुई थी ना, उन्होंने एक बंदे ने सिर्फ ये नाम कहा था कि इनके अंदर मनीष सिसोदिया जी है, इसलिए उनको उठा लिया गया था। ये बात थी, ये सच्चाई थी। पूरा आप केस स्टडी करो, ये बात हुई थी। अब ये नाम कह देते हैं और ये उठा के ले जाते हैं, साफ सीधी बात है। बीजेपी वाले ये भी आरोप लगाते हैं, पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, गर्दन कटा लूंगा, पर उनके साथ नहीं जाऊंगा, फिर उनके साथ चले जाते हैं। वैसे तो नीतीश जी भी कहते थे हम कहते थे बबुआ हम कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। काहे गठबंधन कर लियो बबुआ? काहे कर लियो गठबंधन? नीतीश जी तो ये कहते हैं बिहार के विकास के लिए हम उस शख्स के गठबंधन करने के लिए तैयार है जो बिहार का विकास करेगा। अच्छे पहले जो उनका क्या कहना है, लालू जी का जो बेटा है, क्या नाम है, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन कर लेते। इसके बाद अब इसके साथ भाई किसी एक के साथ तो रहो, किसी एक के तो मानो। कभी पलट के इधर, कभी पलट के उधर। भाई कौन न्याय कर रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तेजस्वी न्याय कर रहा है, बीजेपी के साथ आपने गठबंधन कर लिया, वो न्याय कर रहा है। भाई कौन कर रहा है? हमें तो बताओ कौन न्याय कर रहा है? ऐसा भी आरोप लग रहा है कि केंद्र से फंड ले लेते हैं और दिल्ली में यमुना साफ वगैरह के काम नहीं कराते। सही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी टैक्स आते हैं ना, टैक्स के पैसे 100% उसमें से एक मिनट मुल्ला जी लेट मी कंप्लीट। एक मिनट, जो टैक्स के पैसे आते हैं ना वो गवर्नमेंट क्यों जाते हैं? और गवर्नमेंट क्या देती है? सेंट्रल में जो बैठी है वो क्या देती है? सरकार को 30%, 29% देती है खर्च के लिए। आप बताओ। पर अगर 850 करोड़ रुपए लिए हैं फिर भी यमुना साफ नहीं कराई। 850 करोड़ लिए ना, अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हो ना तो ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करो। छठ पूजा से पहले 3 या 4 बार यमुना साफ हो चुका है, और ये हक की बात है। किसी भी न्यूज पे या गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा। ये साफ हुई है। और ये लोग देखिए विपक्ष का काम रहता है बोलना, वो करेंगे, दावा ठोकेंगे। बीजेपी नेता ये भी कहते हैं अगर हम यमुना में गोता लगा सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता क्यों नहीं लगा सकते अगर उन्होंने सफाई कराई है? देखिए यमुना से देखिए सबका आस्था है और सबको लगाना चाहिए। और इस पे कोई अगर कोई प्रश्न, अब ये भाई है, अब इनसे मैं कहूँ भाई तू जाके ठंड में नहा ले, कहेगा भाई मैं ठंड में नहीं नहाऊंगा, मैं गर्मी में नहाऊंगा, तो मैं इस पे क्या ओपिनियन दे सकता हूँ भाई? इस पे तो कुछ नहीं कह सकता भाई। आप अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, उस पे क्या मैं ओपिनियन दूंगा आपको? मैं तो 2025 में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। जी बिल्कुल, आम आदमी सरकार आएगी। विधानसभा में 70 सीट है, 70 में से 65 से लेके 66-67 सीटें तो आम आदमी की है। तो देखा, इन्होंने कहा दिल्ली में 70 सीटों में से कम 65 सीटें आम आदमी पार्टी लेगी। आप भी इस वीडियो में अपनी राय रखिए और वेब न्यूज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।